सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको राशिफल, ज्योतिषीय उपाय मिलते रहें। तो देखिए, राशिफल के साथ स्वपन ज्योतिष की भी बात और अंक ज्योतिष की भी। देखिए, जिज्ञासा एक होती है कि राशि जानने की और राशिफल जानने की, पहली चीज। और जिज्ञासा हर एक के मन में, मेरे मन में या आपके मन में, कि ग्रह स्थिति क्या कहती है, समय कैसा है, और जो कार्य हैं हर मनुष्य के जीवन में, कार्य कुछ बन भी रहे होते हैं, कुछ अटक भी रहे होते हैं। तो जिज्ञासा ये होती है कि कार्य कब बनेगा, या लाभ होगा इस कार्य में या हानि होगी। तरह तरह की जिज्ञासाएं, क्योंकि मानव मस्तिष्क की जिज्ञासा है, हर चीज को जानने की इच्छा है। तो ये होता है। तो ये कोई बहुत अच्छी, मैं कहता हूं बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि जिज्ञासा ना पैदा हो तो आविष्कार, कोई भी आविष्कार कैसे हो सकता है। तो जिज्ञासा थी। ज्योतिष में गूढ़ महर्षि पराशर जी का जो ज्योतिष है, बहुत गूढ़ विषय है, और उसमें जानने के लिए, समझने के लिए समंदर है एक, बहुत कठिन है। किंतु फिर भी थोड़ी बहुत चेष्टा करते करते मनुष्य थोड़ा बहुत इसमें अगर रुचि रखे तो जान सकता है। अब देखिए, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 3 बुध के प्रभाव में, 3 केतु के प्रभाव में, 6 गंडमूल नक्षत्र आ गए, इनमें रह गए 21। तो देखिए, गंडमूल का विचार तो वैसे होता तो कोई संतान जन्म लेती है तब ज्यादा इसका विचार किया जाता है, गंडमूल का। तो फिर इसका उपाय भी करवाया जाता है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के चरणों में, कभी आप खुद पर भारी या माता पर या पिता पर या कुल पर भारी, इस तरीके से इसकी गणना होती है नक्षत्रों की, जो हम गंडमूल नक्षत्र बता रहे हैं। तो 6 नक्षत्र, रेवती, मग्गा, मूला, अश्विनी। तो इस तरीके से 6 नक्षत्र होते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि अब मान लीजिए किसी जातक का जन्म हुआ तो ग्रह स्थिति बड़ी अच्छी प्रबल, तो भविष्यवाणी हुई कि ये जो क्या कहते हैं कुंडली में, कि ये इसके राजयोग है। देखिए, राजयोग 20 तरह के होते हैं। ये नहीं है कि राजयोग बोल दिया तो राजा के समान जीवन होगा, नहीं। इससे बहुत बाल की खाल निकालनी पड़ती है। 20 राजयोग होते हैं। तो राजयोग के टांग खिंचाई करने वाले भी ग्रह साथ में बैठे होते हैं, वही राहु केतु शनि। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कष्ट आएंगे और सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू रहेंगे ही, इनकार नहीं कर सकते आप। तो स्वास्थ्य हमेशा भी अच्छा नहीं रहता, और स्वास्थ्य कभी डामाडोल भी होता है, और हमेशा हमें लाभ भी नहीं होता, हानि भी होती है। तो चलिए, अब हम स्वपन बता दें। क्षमा करिएगा अगर आप थोड़ा सा बातचीत लंबी हो गई हो तो, क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ बातें आपसे जो ज़रूरी हैं बतानी आवश्यक होती हैं। तो आप बोलते हो मेन मुद्दे पर आते नहीं है, इधर उधर की बात करते, लेकिन ये इधर उधर की बात नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की।
ज्योतिष की सच्चाई है, इसे मानना ही पड़ेगा। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू। अब हम बात करते हैं स्वपन की, तृतीय पहर का। और ये आपकी दृष्टि के ऊपर, आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हो। तृतीय पहर स्वपन समाप्त जब हुआ, तब रात्रि के बिल्कुल 3 बज रहे थे, बिल्कुल चौथा पहर अपने दरवाजे पर था कि हम आ रहे हैं, और बिल्कुल 3। तो ये हम देख पा रहे हैं कि एक कैलेंडर है 1997 का और एक 2005 का, दीवार पर टंगे हुए, दीवार चौकोर दीवार है। तो पहले पर 15 तारीख, 18 और 20 पर गोल चक्कर दागा हुआ है कि ये कुछ याद करने के लिए जैसे होता है। दूसरे कैलेंडर में जो 1 तारीख पर गोल, 30 पर गोल और 5 पर गोल। और ध्यान रखिएगा, इसमें हमें महीना नहीं नजर आया है, सिर्फ हमें वर्ष नजर आया है। अब आपकी दृष्टि के ऊपर इसको किस दृष्टि से देख रहे हो। धन्यवाद।